हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइज एंड शाइन। मैं श्वेता मुनेश्वर, आपकी स्पेशल एजुकेटर। आज का जो टॉपिक है वो पेरेंट्स काउंसलिंग के ऊपर है एंड टॉपिक इज लोग क्या कहेंगे। ये क्यों मैं इस टॉपिक पर ये वीडियो आपके सामने ला रही हूँ। अभी तक तो मेरी पूरी कोशिश यही रही है कि मेरे जो टेक्निक्स हैं, मेरी मेथड्स, मेरी स्ट्रैटेजीज आप तक मैं लाऊं, हर एक घर में हर एक पेरेंट तक लाऊं, ताकि वो टेक्निक्स वो अपने बच्चों पर इम्प्लीमेंट करें एंड रिजल्ट्स लाए एंड हमारे बच्चे भी अच्छे से ग्रो करें। हर बार मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर आपको आंसर करूँ, बट आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है फ्रीक्वेंटली हर्ड क्वेश्चन। फ्रीक्वेंटली हर्ड मतलब बार बार सुनने में आता है। तो किससे? सोसाइटी से। तो सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बच्चों पर? तो ऑब्वियसली पड़ता ही है, लेकिन हम पर, हमारी मेंटेलिटी पर, हमारी साइकोलॉजी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और वो इफ़ेक्ट कितना भारी पड़ता है हम सब के लिए। क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे थेरेपिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके, पेरेंट्स को इनिशिएट करके, ट्रेनिंग लेकर, सीख कर, हमें घर पर हमारे टेक्निक्स को क्रिएट करना है। तो टेक्निक्स कब क्रिएट होगी? जब हमारा ब्रेन, हमारी मेंटल स्टेटस स्टेबल होगा, तभी टेक्निक्स आएगी, राइट? लेकिन इतने बार जब भी मैं पेरेंट्स का काउंसलिंग करती हूँ, तब मुझे ये समझ में आता है कि पेरेंट्स वैसे ही परेशान है बच्चे को लेकर, और सोसाइटी अलग से उनको प्रेशराइज करती है। और वो प्रेशराइज होते कैसे हैं? सिर्फ जो लोग बोलते हैं हमारे बच्चे के लिए, आपके लिए नहीं बोलेंगे, बच्चे के लिए बोलेंगे तो हम लोग ज़्यादा हर्ट होंगे। एक उनका स्टेटमेंट आपके 3-4 दिन बर्बाद कर देता है। ये हर किसी के साथ होता है, हर मदर के साथ होता है, स्पेशली जो स्पेशल मदर्स हैं उनके साथ, स्पेशल पेरेंट्स हैं उनके साथ होता है। सबसे पहले मेरा जो तरीका है, मैं चीज़ों को समझने का जो मेरा तरीका है, एज आई एम फ्रॉम द फिजिक्स बैकग्राउंड, मैं थोड़ा सा चीज़ों को ना सॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा उसको चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती हूँ, फिर सोचती हूँ एंड फिर मैं अपना डिसीजन लेती हूँ। तो मैं किस तरीके से सोचती हूँ, एंड मुझे लगता है कि हर एक पेरेंट ने थोड़ा सा सोच कर, अच्छी तरीके से चीज़ों को सोच कर अगर काम करेंगे तो थोड़ी जो हमारी कठिनाइयाँ हैं थोड़ी सी कम हो जाएगी। एक एग्जाम्पल देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको कुछ कहा कि अरे इसका आई कांटेक्ट थोड़ा कम लग रहा है आज। मैंने उसको आवाज दी, सुना नहीं, पहले तो सुनता था। बस 2 सेंटेंसेस, हमारे 4 दिन वेस्ट। अब मैं इस चीज को सिंप्लीफाई कैसे करूं? मैं कैसे खुद को कंसोल करूं कि क्या सही है और क्या गलत है? तो मैंने जिस तरीके से चीज़ों को समझा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, 2 पार्ट्स आते हैं इसमें कि सबसे पहला पार्ट आएगा कि आपको ये बात कही किसने है, ओके, एंड सेकेंड पार्ट आएगा कि वो जो कहा है वो सही है या गलत है। पहला जो पार्ट है कही किसने है, इसमें भी 2 पार्ट्स और है, ओके, सब डिविजन। पहला पार्ट है कि ये बात कही किसने है का मतलब है कि ये बात अगर मेरे वेल विशर्स ने कही है तो मुझे सोचना पड़ेगा। फिर हम सेकंड पॉइंट में जाएंगे कि सही है या गलत, राइट। दूसरा जो है वो है मेरा वेल विशर है या नहीं, या ऐसे ही है जो कभी कभार दिखते हैं, बस बोल के निकल जाते हैं,
लेकिन हम उसको यहाँ पर रख कर परेशान होते रहते हैं और उसका इफेक्ट क्योंकि हमारे घर पर उसका इफेक्ट पड़ता है, हमारे काम करने की एफिशिएंसी पर उसका इफेक्ट पड़ता है। सो क्यों ऐसी चीजें से हम हमारा वर्क, हमारी एफिशिएंसी खराब करें जो रियल में मायने ही नहीं रखती है। तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, जिन्होंने ये आपको बोला है, पहले तो सोचो कि वो आपके घर के लोग हैं या वेल विशर है। अगर वेल विशर नहीं है तो फिर सोचो कि उन्होंने कहा वो सच है या नहीं, पहले मैं देखूं, मैं खुद ट्राई करके देखती हूँ। नहीं, आज तो इसने मुझे भी आई कांटेक्ट दिया, इसने तो अपने थेरेपिस्ट को भी आई कांटेक्ट दिया था। फिर नीचे खेलने ले जाऊंगी, तब भी देखूंगी बच्चों को थोड़ा बहुत तो देख ही रहा है, पहले जैसा है, कुछ कम नहीं हुआ है। सो ये जब थॉट आता है, जब आप खुद से टेस्ट करते हैं बच्चे को, ये थॉट आपको आगे जाने के लिए मोटिवेट करेगा। एंड जो उन्होंने कहा है आप उसको निगलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। ये अप्रोच अगर हर किसी के साथ हुआ तो मान लीजिए आपकी लाइफ सॉर्टेड। और ये समझने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। किसी ने कुछ कहा एंड पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर लोगों से पूछने की कोशिश करते कि ऐसा है कि फिर वो जो लोग हैं ना जिन्होंने आपके बच्चे के लिए कहा, वो उनका पर्सपेक्टिव से कहा। उनको नहीं पता कि आपका बच्चा क्या है। वो 1 मिनट में उन्होंने देखकर, किसी का सुनकर, किसी का देखकर या खुद के मन से उनका पर्सपेक्टिव आपको बताया। बट उनका पर्सपेक्टिव कितना मायने रखता है हमारे लिए, वो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। इस तरीके से जब आप सोचेंगे तब आपको लगेगा कि लोग क्या कहेंगे इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं मेरे बच्चे पर क्या काम कर रही हूँ एंड आई एम राइट। ओके, सो जो कम्युनिटी का, जो सोसाइटी का आप पर जो इफेक्ट हो रहा है उसको भी समझना और सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है फॉर मेंटल पीस। आपका मेंटल पीस रहेगा तो नए नए थॉट्स आएंगे, नई क्रिएटिविटी आएगी, आपका टाइम सेव होगा। एंड क्योंकि टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली फॉर आवर किड्स बट ऑल्सो फॉर अस, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ देयर लाइफ। सो अगर हमारा टाइम अगर सेव हुआ अच्छी चीज़ करने में, ना कि किसी की कही हुई चीज़ करने में, वो हमारे बच्चे के लिए फ्रूटफुल है। एंड वो 15 मिनट, वो 10 मिनट अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम का मतलब है अगर आप बच्चे के लिए ही यूज़ करेंगे, उसके लिए एक्टिविटीज़ ढूंढेंगे, उसके लिए एक्टिविटीज़ बनाएंगे, तो सोचिए कितना हेल्पफुल होगा बच्चे के लिए। घर का माहौल भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम पॉजिटिव रहेंगे, हमारे पॉजिटिव वाइब्स हमारे बच्चे को ऊपर ले जाएंगे। अगर मदर या पेरेंट, फादर निगेटिव है, वो सबके घर में होता है, लेकिन हमको उसके आगे उभरना है, हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना है। सही और गलत के बीच में हमें सोचना है, ना कि वो आपको सोचने में मजबूर करेगा, वो बताएगा और आप मानेंगे। ऐसा नहीं चाहती मैं। वो बता रहा है, उसको आप चेक करेंगे कि ये है या नहीं है, देन यू विल टेक योर डिसीजन कि मुझे कहाँ पर मेरा टाइम वाइजली स्पेंड करके मेरे बच्चे को आगे बढ़ाना है। सो आई होप कि ये जो मेरा पर्सपेक्टिव आपको थोड़ा भी अगर हेल्पफुल होगा, जिससे आपकी मेंटल पीस में अगर हेल्प मिलेगी, तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड फॉर मोर सच टेक्निक्स, आज की तो कोई टेक्निक नहीं थी, बट yes, but I think and I'm very much sure कि it will help you all. Okay, and just keep on working with your children in holistic way under guidance of specialist. Okay, and keep growing without wasting your time
in unnecessary things. So if you like my thoughts, my techniques, my strategies, do subscribe my channel. There is a bell icon जिसको अगर आप प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशंस आपको आएंगे मेरे वीडियोस जो भी आ रहे हैं. Thank you for liking my channel.